अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। तेलंगाना रियासत में पहली मर्तबा मैट्रिक्स फाइट नाइट मुनक़िद किया जाएगा। ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से दिसंबर की 10 तारीख को ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद पर मुनक़िद किया जाएगा। इस मौके पर 18 खिलाड़ी जिसमें शामिल लड़कियां भी रहेंगे। लड़कियों को पैन इंडिया से सेलेक्ट किया गया और 2 दूसरे ममालिक से शिरकत करेंगे। इस मौके पर आयशा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात बताई। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने टेल न्यूज 247 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट टेल न्यूज 247। जो भी मेरा बेटा टाइगर है आज, जो भी मेरी बेटी कृष्णा है आज फिटनेस में, सब मार्शल आर्ट्स की वजह से है। जब ये दोनों 4 साल के थे तो मार्शल आर्ट्स शुरू किए और मार्शल आर्ट्स जैसा स्पोर्ट वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, मैं बोल सकती हूँ। और आई थिंक मेरे 2 बच्चे आर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट। जो डिसिप्लिन सिखाती है मार्शल आर्ट्स, जो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो ऑनर एंड स्ट्रेट लिविंग, गुड लिविंग, नथिंग बट मार्शल आर्ट्स कैन टीच दिस। और मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगी कि वी आर एन इंडियन प्रमोशन fighting for Indian fighters, and whatever we can do to lift our Indian fighters through my daughter Krishna, through my son Tiger, we are doing. We are very grateful to have the backing of All India Mixed Martial Arts Association और कोच एलन जो MMA का I can say godfather है ये country का। He is director of operations for Matrix। तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि Matrix is a family। We are a family of mixed martial arts. So जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लॉयल रहेंगे हमारे साथ, आप लोग के लिए हम जान दे देंगे सही में। थैंक यू। यहाँ पर कुछ और पैन इंडिया तेलंगाना। तो तेलंगाना में यहाँ पर हमारी एक लाइफ जीना है और तरक्की देखना है, फैमिली बुजुर्ग को खुश रखना है। तो मेरा मैसेज है, प्लीज़ डू मार्शल आर्ट्स। जो मैंने मेरे बच्चे के लिए किया, बस मैं वही मैसेज दे सकती हूँ। मैडम जी ये इवेंट में आएंगे इस बार अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं रहेगा बिकॉज वो लंदन में शूट करा अपना नेक्स्ट पिक्चर। बट नहीं तो जब भी हो सकता है वो 100% आता है शो के लिए। टाइगर आने वाला था तो आपने देखा कि नया कोविड का वेरिएंट आया है, तो उसकी वजह से यूके ने नया क्वारंटीन का रूल डाल दिया है। पिछले 2 महीने से वो वहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने 3 दिन का छुट्टी दे तो लिया था, लेकिन आते थे। लेकिन अगर आएंगे तो वो 7 दिन के लिए फिर उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का नियम है जिसका हम पालन करेंगे। फिर वो वापस जाएंगे 7 दिन और, तो उनका प्रोडक्शन में 14 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। और अगर आप नहीं जानते जिस तरीके से टाइगर काम करता है, पूरी दुनिया जानती है कि उनका काम करने का जो एथिक्स है, तो उसके आगे इधर उधर नहीं जाते। तो नहीं तो वो होते थे यहाँ पर। He is a very good fighter and he is a very good athlete also. That is the reason He was learned from, we heard, he was learned from the Jackie Chan. Is that true or not? I think that's Tiger's dream, but no, he did not learn from Mr. Jackie Chan. But he started, both he and his sister Krishna, they started martial arts when they were very small, 4 years old. And then Baki, he used to watch videos देख के ब्रूस ली, जैकी चैन देख के सीखा उन्होंने। So he is passionate about martial arts. Yeah, that's we are looking in the picture. He's very passionate. Thank you. So while shooting and while reality also, we Yes. were seeing. Thank you. Thank you so much. Thank you. For our 7th edition of Matrix Fight Night, which is India's, or I'd like to say South Asia's, biggest mixed martial arts promotion. Here with my mother. Want to add something? Thank you everyone for receiving us so warmly in Hyderabad. It has been an honor for us to run show here, and we look forward to a fantastic show on the 10th of December. Thank you. मेरे 2 बच्चे टाइगर और कृष्णा आज जो भी है वो मार्शल आर्ट्स की वजह से हैं। मार्शल आर्ट्स जो डिसिप्लिन, जो इज़्ज़त, जो ऑनर बच्चे लोगों को सिखाती है, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है दुनिया में मेरे हिसाब से। और प्रूफ है मेरे बच्चे का काम
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये स्पोर्ट को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और हमारा फैमिली जो भी है जुड़ा हुआ है मार्शल आर्ट से, तो बनता है कि वी शुड सपोर्ट मार्शल आर्ट्स। और यहाँ आज आने के बाद ऐसा लगता है ड्रीम सच हुआ है जब मैंने देखा कि इतने सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा कि ओ माय गॉड, जो हम लोग करने को निकले थे एक्चुअली सही था। हमने जो कहा, जो किया, वो सही था। मैडम, आप लोग इतना काफ़ी जल्द रिस्पांस देखा गया है कि आप लोग या कोई रिप्रेजेंटेशन की है कि मिक्स आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? देखिए, हम जो कर रहे हैं हम दिल से कर रहे हैं, सब एथलीट्स के लिए, मार्शल आर्ट्स एथलीट्स के लिए। अगर किसी को सपोर्ट करना है वो खुद आएंगे, हम जाके किसी का सपोर्ट नहीं मांगेंगे। जो मेन सपोर्ट था वो ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन वो था, वो मेन सपोर्ट था हमारे लिए जो मिल गया। तो आई थिंक और कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस टॉपिक। स्पेशली स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आप लोग का कुछ डिमांड है या कुछ ये है? नहीं, क्या है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स ओलंपिक रिकग्नाइज स्पोर्ट नहीं है आज के तारीख, तो इसलिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। बट पर्सनली हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहता है, अच्छा मैसेजेस आ जाते हैं मिनिस्ट्री से या कुछ कि गुड लक फॉर योर शो एंड दिस एंड दैट, तो उससे हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। 300 जिम है इंडिया के अंदर जिसके से टैलेंट निकल कर आता है, तो जितने भी डिजर्विंग एथलीट्स हैं उनको बराबर से प्लेटफॉर्म मिलता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये गेम ही हाथ पैर चलाने का है। अगर हाथ पैर अच्छे चलेंगे वो आगे बढ़ेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो वो बाहर बैठेगा। तो सारे के सारे इंडियन एथलीट्स आज एक ऐसे लेवल पर आ गए कि पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। उसी तरीके से हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सर, अब जो यंग स्टार्स को यही बोलते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप सही पाथवे पर हैं तो हम आपको उठाएंगे ऊपर, बिल्कुल उठाएंगे। आप चाहे कि इंडिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे आप किसी भी कस्बे में ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी भी गली में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप में टैलेंट है हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। इसलिए ये एसोसिएशन हमारे लिए इतनी मायने रखती है। सर, जैसे पूर फैमिली से कोई बच्चा आता है तो उसका मतलब जो भी खर्चा होगा बेयर कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बेयर कर रहे हैं। आज कुछ ऐसी कहानियाँ, अगर मैं आज शुरुआत करूँ तो वो रात में ख़त्म होगी। ऐसी कहानियाँ जो फाइटर्स की, अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, कहाँ से वो आए हैं, अगर हम उन फाइटर्स को ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो शायद वो जेल में होते। लेकिन आज वो फाइटर्स वहाँ से निकल कर एक मार्शल आर्टिस्ट बने, उन्होंने इज़्ज़त कमाई है, नौकरी करते हैं, अपनी इज़्ज़त की कमाते हैं और खाते हैं। और अगर आपको पता नहीं हो, हमने हैदराबाद के भी 2 लड़कों को अपॉर्चुनिटी दी है ताकि लोकल टैलेंट को भी पता लगे कि अगर वो मेहनती हैं, अगर वो टैलेंटेड हैं तो उनके लिए आसमान छूना मुश्किल नहीं है। ये आने वाला 10 उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे और 2 इंटरनेशनल फाइटर्स, 2 और 3, 2 इंटरनेशनल फाइटर्स, एक ब्राज़ील से और एक अफ़गानिस्तान से। और जो भी ये फाइटर्स 18 और 20 फाइटर्स, टोटल 18, दिस टाइम इट्स 18। सो 18 फाइटर्स है ऑल ओवर इंडिया से, तेलंगाना से और इंटरनेशनली से। सब फाइटर्स का रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम सब यही होटल पे। तो यहाँ पर उन लोग